आईपीएल रिलेटेड एक बड़ी डेवलपमेंट और पिछले 24 घंटों में उस पर लगातार चर्चा भी हुई थी, क्योंकि बात क्या थी, बात थी जॉश हेजलवुड की। आई थिंक पैट कमिंस भी यहां पर है इन डिस्कशन, लेकिन पैट कमिंस से ज्यादा चर्चा जॉश हेजलवुड की है, क्योंकि आरसीबी के लिए आप कह सकते हो, आरसीबी में जैसे हम विराट कोहली की बात करते हैं, तो अगर आप मैच विनर की बात करते हो और वहां पर मैच में इंपैक्ट डालने की बात करते हो, तो जॉश हेजलवुड का भी उतना ही बड़ा किरदार रहता है। लेकिन अब खबर जो है आरसीबी फैंस को टेंशन देने वाली है कि जॉश हेजलवुड जो है आईपीएल का स्टार्ट मिस करेंगे। अब वो कितने मैचेस हो सकते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ लगता है कि जो शुरुआती जो मुकाबले आए हैं उनके वहां पर उनकी अवेलेबिलिटी पर एक सवाल रहेगा। और फिर प्रोग्रेस जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि इन द पास जॉश हेजलवुड को जो इंजरीज रही हैं उसकी वजह से वो इन एंड आउट रहे हैं। इंजरीज के चलते वो बीते 1.5 साल का अगर आप टाइम फ्रेम लेंगे तो उसमें बाहर भी बहुत रहे हैं। वहीं सेम चीज जो है पैट कमिंस के साथ भी है। पैट कमिंस को लेकर हालांकि आपने अपडेट ये देखी थी कि एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, पैट कमिंस कप्तानी भी करते हैं, और ये पॉइंट हमने पहले भी रखा था जब डिस्कशन हो रही थी कि भाई एसआरएच का क्या होगा, पैट कमिंस, क्योंकि उनको पहले ही उस टाइम पर पता चल गया था कि उनकी इंजरी ज्यादा सीरियस थी, बैक रिलेटेड इशू था। उसके दौरान शायद वो बीच में अब उनको जल्दबाजी लगेगा कि एशेज का एक मैच खेला, फिर उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप भी मिस हुआ और अब आईपीएल की स्टार्ट भी मिस हुई। एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एसआरएच ने वहां पर यह भी अपडेट दे दी है, मतलब जिस तरीके से हम खबरों की बात करें, लगातार हमने डिस्कशन भी करी थी। पहले नाम अभिषेक का आ रहा था, लेकिन फिर कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस शुरुआत में नहीं होंगे तो वहां पर आपको ईशान किशन जो है कप्तानी करते हुए दिखेंगे। ईशान किशन अगर अभी आप देखें लीडरशिप की बात करें तो झारखंड को भी जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उन्होंने जितवाया है, इंडियन अंडर 19 की भी कप्तानी करी है, स्टेट टीम की कप्तानी करते ही रहे। लेकिन झटका जो है आरसीबी को ज्यादा बड़ा क्यों है? क्योंकि द मोमेंट जो हम पिछले साल से डिस्कशन की बात कर रहे थे और लग रहा था यार कि अब आरसीबी का टाइम है, आरसीबी की टीम सबसे तगड़ी है, सबसे बेहतर है, उसमें देखो जॉश हेजलवुड जब पिछली बारी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईपीएल रुकी थी और बाद में दोबारा जब शुरुआत की बात थी, तो तब सबसे बड़ा सवाल यह था कि हेजलवुड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आरसीबी की टीम विद हेजलवुड, मतलब अगर आप उसको विद हेजलवुड चांस दोगे यार कि 90% का हम चांस देते हैं, तो विदाउट हेजलवुड वो चांस गिरकर आपका कहीं ना कहीं 65-70 के आसपास आ जाता है। फाइनल में अगर हम देखेंगे तो उनका एक इंपैक्ट रहा था। और अब जो उनके शुरुआती मैचेस हैं, एक तो पहला ही मैच जो आईपीएल का है वो दोनों इन्हीं टीमों के बीच था, आरसीबी वर्सेस एसआरएच, बेंगलुरु में है। अब बेंगलुरु में बड़े टाइम से क्रिकेट भी नहीं हुई, लेकिन पहले हम देखते थे कि बेंगलुरु में बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होते थे, टी20 क्रिकेट भी वहीं जारी है। हालांकि आरसीबी ने थोड़ा सा वहां पर पिचेस का नेचर जो है, जो हमने आईपीएल में देखा, थोड़ा सा बदला भी और रन सब उतने नहीं लगते हैं, तो लेकिन फिर भी एक आपको अच्छा बॉलिंग अटैक। और वहां पर दूसरी टेंशन आरसीबी की है ना कि यश दयाल, ठीक है उनकी शादी की अपडेट, उनको जो है कोर्ट से राहत, वो सारी चीजें, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि यश दयाल मुकाबले खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे। तो अगर बॉलिंग ग्रुप में दो आपके मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और ऑल फेजेस बॉलर्स में ये दो आते हैं, भुवनेश्वर कुमार ने भी वो काम किया, लेकिन आपकी फास्ट बॉलिंग बैटरी जो है वो तो वहीं से आधी हो गई, तो वो मुकाबले में भी ठीक है एसआरएच की बॉलिंग कमजोर है, बट एसआरएच की बैटिंग, मतलब फिर वही है कि वो गेम शायद आरसीबी वर्सेस एसआरएच वो बैटिंग पर डिसाइड हुई कि कौन कितना ज्यादा मारता है, क्योंकि बॉलिंग में एसआरएच की बॉलिंग वैसे ही कमजोर लग रही है, पैट कमिंस नहीं होंगे तो और ज्यादा मतलब आपको और कमजोर हो जाती है। लेकिन आरसीबी के लिए बात रेपुटेशन की, कंसिस्टेंसी की, और बात यह कि भाई कि आईपीएल जीतने की, आईपीएल निकालने की, जो एज ऑफ नाउ अगर आप आरसीबी के लॉयल फैंस को भी पूछोगे कि क्या विदाउट जॉश हेजलवुड आप आरसीबी जो है टाइटल निकाल पाएगी, तो उनका जवाब शायद साफ तौर पर ना होगा। अब काफी लोग रिप्लेसमेंट की फेक न्यूज भी लगातार लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, आरसीबी फैंस क्योंकि परेशान है, उनको ट्रिगर करने के लिए मैंने देखा सोशल मीडिया पर कोई लिख रहा है कि जॉर्डन आ जाएंगे, कोई लिख रहा है कुछ आ जाएंगे। रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं आई है, नौबत नहीं आई है, ना रिप्लेसमेंट वो ले रहे हैं, वो उनकी प्रोग्रेस देखेंगे। और जो हमने बात करता क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उनकी जो है फिटनेस अपडेट जो है वहां से जब आ रही थी, फिटनेस टेस्ट उनके थे और उनको ही मॉनिटर करते हुए, क्योंकि उनको इंटरनेशनल ड्यूटीज और कमिटमेंट्स भी देखने पड़ेंगे। और जब टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था उस दौरान हमने देखा था कि पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड दोनों पर सस्पेंस था, दोनों फिर टी20 वर्ल्ड कप खेल भी नहीं पाए थे, और क्योंकि उन्होंने रिप्लेसमेंट नेम नहीं करी थी तो ऑस्ट्रेलिया को उसकी भी दिक्कत हुई बाद में। हालांकि जो हम इस केस में बात कर रहे हैं यहां पर रिप्लेसमेंट्स वाली नौबत है नहीं, वो स्टार्ट मिस करने वाली बात है, और उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो ये तो पहले आरसीबी के मैचेस आपको बता देता हूं, आरसीबी वर्सेस एसआरएच, तो एक बड़ा झटका इस मुकाबले में वो नहीं होंगे। देन आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, अगर आरसीबी चेन्नई को फेस कर रही है, ये मुकाबला भी जो है उनका घर पर है, बट अगर आरसीबी के पास न हेजलवुड है न यश दयाल है, तो ये जो तगड़ी राइवलरी है, उस राइवलरी में आप कहीं ना कहीं बोलोगे यार कि ये अब सीएसके का करंट सिचुएशन देखते हो कि बेस्ट चांस है कि वहां पर वो कम बैक करें और वहां पर वो डोमिनेट करें उस चीज को। फिर आरसीबी की जो अगली गेम है वो राजस्थान रॉयल्स है, उस पर ये जरूर डिपेंड करेगा कि राजस्थान रॉयल्स ने तब तक की गेम्स कैसे खेली, और ये आपकी गुवाहाटी में होनी है। अगर हो पाएगा तो शायद जॉश हेजलवुड तब तक जो है अपडेट ये आएगी, तब तक शायद वो खेल पाए, क्योंकि ये मुकाबला जो हम बात कर रहे हैं कि 10 तारीख को ये मुकाबला है और 5 तारीख को आरसीबी का पिछला मैच रहेगा। तो आज हम 17 तारीख पर खड़े हैं, तो आईपीएल ओपनर हो जाएगा, फिर 5 तारीख और 5 के बाद 10, इस मुकाबले तक फिर भी जॉश हेजलवुड के आने के चांसेस आप अच्छे खासे दे
सकते हो, क्योंकि अभी से ही अगर आप देखेंगे तो तकरीबन अगर आप वो टाइम फ्रेम देखोगे तो अच्छा खासा समय अभी भी है कि वो वहां से रिकवर कर जाएं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, जो फिक्चर्स उनके आ रखे हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद का जैसे मैंने आपको बताया कि पहला मैच आरसीबी से ही है ओपनर, फिर सनराइजर्स हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर्स फेस करनी है। कोलकाता की भी बॉलिंग समस्या है, इंजरीज ने तंग कर रखा है। अब कोलकाता से अपडेट ये भी आई है कि भाई कि वो लोग रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे हर्षित राणा की, जो आई थिंक मतलब एक सही मूव नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत पड़ेगी गेंदबाजी की और उनकी गेंदबाजी में भी कंसर्न है, इश्यूज हैं। फिर अगर आगे आप बात करें सनराइजर्स की, तो उनकी गेम है लखनऊ सुपर जायंट से। लखनऊ और सनराइजर्स अब ऑपोजिट एंड्स पर आप कह सकते हो। भाई लखनऊ की जो बॉलिंग पूरी गिरी हुई थी, इंजर्ड थी, वो सारे बंदे अब फिट हैं, तैयार हैं। और सनराइजर्स की तरफ से अगर आप बात करोगे तो सनराइजर्स में इंजरी कंसर्न्स है। और सनराइजर्स ने जो स्क्वाड बिल्ड किया, जो प्लेयर्स खरीदे इस बारी, उसमें आप देखेंगे तो वहां पर क्या चीज नजर आती है कि थोड़ा सा आपने डोमेस्टिक बॉलर्स को जो है वहां पर जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रखी है, और ये उम्मीद कर रहे हो कि आपके डोमेस्टिक बॉलर्स डिलीवर कर दें। लेकिन स्ट्रेट अवे आई थिंक मतलब जितने भी वो अच्छे हो डोमेस्टिक में, जितना ही बढ़िया किया हो या फिर आपको प्रॉमिस दिखता हो, लेकिन आईपीएल में आपको दिक्कत हो जाएगी। सनराइजर्स ही वो टीम थी जहां पर पिछली बारी सिमरजीत थे, और पैट कमिंस ने कहा था कि सिमरजीत वो खिलाड़ी होंगे जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होंगे, और उन्हीं को फिर एक टाइम के बाद सिमरजीत को ही टीम से ड्रॉप करना पड़ा था। तो आईपीएल एक डिफिकल्ट फॉर्मेट भी है, पर्टिकुलरली अब तो बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि मौत का खेल ही हो चुका है कि वहां पर कैसे आप बचोगे, ये देखने वाली बात हो जाती है। फिर सनराइजर्स की अगर हम बात करें तो सनराइजर्स की गेम जो है जो आ रखी है ऑलरेडी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, सनराइजर्स की गेम फिर एक है पंजाब किंग्स के साथ भी। तो पंजाब किंग्स वाला भी मुकाबला जो आप कहोगे तो गेंदबाजी के लिहाज से, और पंजाब किंग्स वाली गेम के लिए अच्छी चीज़ है कि ये 11 तारीख है, तो तब तक ये जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आरसीबी की जो लास्ट गेम मेंशन करना अभी जब हमने डिस्कस करी वो भूल गए थे, तो क्योंकि 12 को आ रही है तो तब तक तो लग रहा है कि जॉश हेजलवुड जो है आपके पास आ जाएंगे, उनकी अवेलेबिलिटी तब तक हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में ही सीजन से पहले थोड़े से सेटबैक्स लग रहे हैं, और मतलब इंजरी रिलेटेड जो है अपडेट्स भी आ रही हैं धीरे धीरे, और भी है कुछ रिप्लेसमेंट्स, जैसे अभी हसरंगा को लेकर कुछ ऑफिशियल उस तरीके से नहीं आ रखा, बट वहां पर भी बात है, गुडकेश मोती को लेकर बात चल रही थी लगातार। वहीं दूसरी तरफ के केकेआर ने जो अपनी बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग यूनिट इस टाइम पर एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने पिछले ऑक्शन में भी ये देखा कि भाई कि फास्ट बॉलर्स के लिए टीम्स वैसे जा भी रही थी, फिर उनको रिलीज करने में रिलेक्टेंट भी थी, और ऐसे में फिर घूम फिर कर एक बात ये आती है कि दिल्ली कैपिटल्स का जब आप बॉलिंग ग्रुप देखते हो, तो दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग ग्रुप को देखते हुए आपको लगता है कि इनमें से कुछ बॉलर्स अगर कहीं इधर उधर उधार मिल जाए तो काफी टीम्स की तो जिंदगी उस तरीके से बन जाएगी। लेकिन अभी अगर बात करें सबसे ज्यादा बड़ा मिस रहेगा आरसीबी के लिए जॉश हेजलवुड, वहीं उतना ही बड़ा एसआरएच के तो कप्तान है पैट कमिंस, बट एसआरएच की मतलब बैटिंग में तो दम लग रहा था इस बारी कि भाई टॉप 3 में आपके ट्रेविस हेड होंगे, अभिषेक होंगे, ईशान होंगे, फिर आपने एडिशंस भी करी हैं, और आप ये उम्मीद में भी क्लासन वगैरह भी बेहतर करें। लेकिन बॉलिंग उनके लिए एक समस्या लग रही थी, ऐसा लग रहा था देखकर यार कि बॉलिंग इनसे मतलब किस तरीके से होगी, बॉलिंग में शायद काम नहीं निकाल पाएंगे। और पैट कमिंस जो कि मतलब जिन्होंने इंप्रूव किया टी20 में, बट स्टिल पैट कमिंस को अभी भी आप वहां पर एक ऐसा गेंदबाज नहीं बताते कि जो मतलब जिनको आप ये बोलो यार कि 10 में से इवन 50-50 में भी 5 मैचों में भी वो बोलेंगे कि यार कि आप ये मैच चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा झटका है। लेकिन आरसीबी के लिए सबसे बड़ी समस्या कि हेजलवुड नहीं है, यश दयाल पर देखना पड़ेगा, और अगर ये दो खिलाड़ी नहीं है तो शुरुआती मैचेस अगर टाइटल डिफेंस की बात है तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल ये अपडेट है, अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।